दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, आकर्षक पहाड़, स्याह रहस्यमय घने जंगल, हसीन वादियां, मनोरम सागर तट, अपार जलराशि का सम्मोहन, वन्य जीवन, सुबह के कपोलों पर छाई लाली और शाम की मांग में चमकता सिंदूर, चश्मे बद्दूर। नदी को देखते ही मन में विचार आता है कि उसका उद्गम कहां है, वो कहां से आती है। पेरियार नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ के घने जंगलों में है। यह नदी अनेक जलधाराओं से मिलकर बनी है। सन 1895 में पश्चिमी घाटों की ठंडी पहाड़ियों के आंचल में इडुक्की जिले में बसे टेकड़ी नामक स्थान में पेरियार नदी पर बांध बनाकर एक झील बनाई गई, जिसे पेरियार झील कहकर पुकारा जाता है। चट्टानों से नीचे उतरकर जलधाराएं जंगली इलाके में प्रवेश करती हैं और अंततः एक झील का रूप ग्रहण कर लेती हैं। जंगलों के बीच का यह सफर नदी के संघर्ष और जीवट का परिचय देता है। बहना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। शायद यही संदेश देती हैं जलधाराएं। अभयारण्य में झील, संकरी खाड़ियां, द्वीप व वीथियां मिलकर हरे और नीले रंगों से बुना मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। किश्ती में झील की सैर करते हुए यहां वन्य जीवन को काफी नजदीक से देखा जा सकता है। जंगली हाथियों को झुंड में या छोटे-छोटे दलों में झील की ओर आते हुए देखना एक निराला अनुभव है। हाथियों के जीवन के हर पक्ष के बारे में जानकारी बटोरनी हो तो इस अभयारण्य से अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं। सन 1978 में इस अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अब जंगली भैंसों की इस कतार को ही देखिए, कितनी मस्ती इसे संयोग ही कहा जाएगा कि इतने जानवरों को तो हमने देख लिया, मगर इस टाइगर रिजर्व में हमें टाइगर की झलक तक नहीं मिली। सारा दिन यहां बिताने के बावजूद सो हम देखते रहे आसपास फैला हुआ ये जंगल, ये शांत झील और इसके पानी में झांकती हुई चांद की परछाई। गंगा, जमुना, सरस्वती नामक 3 महानदियों का संगम अगर मनुष्य का विराट से साक्षात्कार कराता है, तो 3 छोटी नदियों का संगम विराट में विलीन होने का एहसास कराता है। और इस एहसास की सुगंध मुन्नार की हवाओं में सर्वत्र बिखरी हुई है। मुन्नार
पहाड़ी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इसी वजह से इस पर्वतीय स्थल का नाम मुन्नार पड़ा। मुन्नार का अर्थ है 3 नदियां। मुन्नार एक छोटा सा मगर मनोरम हिल स्टेशन है। पेरियार की सागर की ओर तय की जाने वाली यात्रा का विवरण काफी दिलचस्प है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशाओं में बहती हुई पेरियार नदी को अपने 244 किलोमीटर लंबे सफर में अनेक तंग घाटियों से भी गुजरना पड़ता है, जिनमें प्रसिद्ध है इडुक्की। यहां से थोड़ा आगे जाकर पेरियार नदी में चेरुथोनी-आर नामक जलधारा मिलती है। पेरियार और चेरुथोनी के संगम से जरा आगे बसा हुआ है वेलाकायम गांव। इडुक्की शब्द की उत्पत्ति इडुक्कू से हुई है, जिसका अर्थ है तंग घाटी। इडुक्की कुरावन माला और कुराथी माला नामक 2 पहाड़ियों के आंचल में दुबकी हुई है। ग्रेनाइट की इन 2 पहाड़ियों के बीच पेरियार नदी पर एक प्रसिद्ध मेहराबदार बांध बना हुआ है। इसके बाद पेरियार उत्तर की ओर मुड़ जाती है और उत्तर दिशा में तब तक बहना जारी रखती है जब तक विपरीत दिशा से बहकर आने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदी मुथिरपुजा का इससे संगम नहीं हो जाता। काफी नीचे उतर आने के कारण यहां पेरियार को लोअर पेरियार के नाम से पुकारा जाता है। इस जगह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत जल बिजली उत्पादन के विकास के लिए एक डैम बनाया गया है। साधारण ग्रामीण घरों में छोटे मोटे कामों से जीवन यापन करने वाले यहां लोगों का जीवन के प्रति असाधारण उत्साह देखकर सुखद आश्चर्य होता है। सरल और सहज जीवन जीने वाले नदी किनारे बसे गांव के ये लोग हस्तकला में काफी दक्ष हैं और इनकी बनाई हुई वस्तुएं भारत के बड़े-बड़े शहरों में बिकती हैं। खेती और पशुओं की देखरेख के बाद यहां के लोगों को जो वक्त मिलता है उसे वो हस्तकला में लगाते हैं। यहां की बुनी हुई टोकरियां काफी मशहूर हैं। टोकरी बुनते हुए यहां के लोग मानो सपने भी बुनते हैं, अपनी जिंदगी के, भविष्य के। जिंदगी के इस बहाव के समानांतर बहती जाती है पेरियार, चट्टानों के बीच से रास्ता बनाती हुई। नदी का शांत पानी चुपचाप सुनता है जंगल के पक्षियों का कलरव। जिन सैलानियों को पेरियार अभयारण्य के हाथियों की चिंगाड़ और बाघ की दहाड़ व गुर्राहट की बजाय पक्षियों के कलरव से ज्यादा प्यार है, वे इडुक्की जिले के ही देवीकुलम तालुके में स्थित तट्टिकाड बर्ड सेंचुरी देखना नहीं भूलते। केरल में परिंदों की शरणस्थली अपनी तरह की अकेली सेंचुरी है। दर्शनीय और परिंदों की चहचहाट से अनुनादित मलयातूर फॉरेस्ट डिवीजन में पेरियार नदी की 2 शाखाओं से घिरे प्रायद्वीप में लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस शरणस्थली की स्थापना की थी हमारे देश के विश्वविख्यात पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सालिम अली ने। उन्होंने यहां 167 प्रकार के और उनके शिष्य डॉक्टर सुगठन ने 207 प्रकार के परिंदों की शिनाख्त की। इसके अंतर्गत बंबई की शाखा नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने 253 तरह के पक्षियों की पहचान की।
दक्षिण भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले अनेक परिंदों के अलावा यहां प्रवासी पंछी भी देखे जा सकते हैं, जैसे धनेश, जंगली मुर्गी, बगुला, कठफोड़वा, नीले पंखों वाला तोता, जंगली मैना आदि। रबर व नारियल के पेड़ों से ढके इस क्षेत्र में अक्सर सांपों से भी मुलाकात हो जाती है। पानी का सीना चीरकर दौड़ती हुई किश्तियां मन की नदी में तैरते प्रेम के हंस का संदेशा देती हैं। पेरियार नदी पर सेंचुरी से सटे हुए डैम का निर्माण पेरियार घाटी सिंचाई योजना के अंतर्गत किया गया है। राज्य में बिजली के उत्पादन व सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से इस डैम का अत्यंत महत्व है। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए डैम के आसपास के मनोरम इलाके को एक सुंदर पर्यटन स्थल का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहां हमेशा चहल पहल रहती है। यहां से आगे बढ़कर पेरियार नदी नीचे उतरने लगती है और धीरे-धीरे मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। संघर्ष के बाद विश्राम, यही तो जीवन का भी क्रम है। मलयातूर एक जाना माना तीर्थ स्थल है। चर्च के समीप कुरुतुमाला पहाड़ी पर अंकित चिन्ह संत थॉमस के चरणों के चिन्ह हैं, ऐसा कहा जाता है। പെരിയാറേ പർവ്വത നിലയുടെ പനിനീരേ കുളിരും കണ്ടു കുണുങ്ങി നടക്കണ മലയാളി പെണ്ണാണു നീ, ഒരു മലയാളി പെണ്ണാണു നീ. പെരിയാറേ പെരിയാറേ പെരിയാറേ. मलयातूर से 8 किलोमीटर दूर पेरियार नदी के तट पर स्थित है केरल का एक अन्य महत्वपूर्ण तीर्थस्थल कलाड़ी। 8वीं शताब्दी के महान भारतीय दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म यहीं हुआ था। यहीं उनकी माता की समाधि है और 4 धामों में मठों की स्थापना करने वाले शंकराचार्य की स्मृति में एक मंदिर भी। देश भर के श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। This is the crocodile god. One day, Adi Shankara and his mother comes for the Periyar for bath. बालक शंकर की माता चाहती थी कि उसका पुत्र सन्यासी न बने। एक दिन नदी में स्नान करते हुए बालक शंकर का पांव एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और तभी छोड़ा जब माता ने पुत्र को सन्यासी बनने की अनुमति दे दी। कलाड़ी और मामलापुरम की आध्यात्मिकता और पवित्रता वातावरण को ही नहीं बल्कि नदी को भी प्रभावित करती है। नदी इन 2 स्थानों के बीच शांत होकर बहती है। उसकी शांति को यदा कदा भंग करती है पक्षियों की चहचहाहट या मल्लाहों के चप्पूओं की आवाज या फिर पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी की आवाज।
तिरुचूर की तरह मामल्लपुरम भी शिवरात्रि के पावन और भव्य त्योहार को असीम श्रद्धा और उल्लास से मनाने के लिए विख्यात है। यहां पेरियार दो धाराओं में बट जाती है, मंगलपुजा और मातंड वर्मा। एक नदी दूर से आकर जब देखती है कि दोनों ओर की धरती को उसके जल की इतनी आवश्यकता है, तो वो अपना जल बांटकर दो प्रवाहों में बहने लगती है। आगे जाकर पेरियार एलवी में बने पुल के नीचे से बहकर बैक वाटर्स में रास्ता तलाश करती हुई दो स्थानों पर सागर में विलीन हो जाती है। क्या है ये बैक वाटर्स जो नदी और सागर के मिलन में रोड़ा अटकाते हैं? समुद्र तट पर रुका हुआ पानी जो समुद्र के समानांतर किनारे किनारे फैली चौड़े पार वाली सौतिया डाह से ग्रस्त एक ऐसी नदी की तरह प्रतीत होती है जो मानो समुद्र से कह रही हो कि वो उसे उसकी प्रेयसी पेरियार नदी से नहीं मिलने देगी। के लोग जीवन यापन के लिए मछलियों पर निर्भर हैं। चारों ओर फैले पानी में जाल फैलाकर मछलियां पकड़ने में उनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। उनकी कहानी पानी से शुरू होती है और पानी पर ही खत्म हो जाती है। मछुआरों और उनके जालों की परछाइयां हमारी कल्पना में एक रहस्य लोक की सृष्टि करती हैं।
गंतव्य स्थान परूर है, जहां पेरियार एक बार फिर बैक वाटर्स में प्रवेश करती है। यहां के निवासियों की जिंदगी का सफर इन्हीं बैक वाटर्स में तैरती हुई किश्तियों में तय होता है।